ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है? आज हम बात करेंगे इस जर्नी के बारे में। इस जर्नी के बारे में अगर आप आज YouTube पे, गूगल पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी सर्च करेंगे ना, तो आपको हजारों हजार लोग मिल जाएंगे। ट्विन फ्लेम कोचेस, ट्विन फ्लेम असेंशन के बारे में बात करने वाले, ट्विन फ्लेम यूनियन और पता नहीं क्या क्या। अगर आप इन सब की कमेंट्स में जाके देखोगे ना, तो हर दूसरा इंसान ये क्लेम कर रहा है कि वो एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के अंदर है। ट्विन फ्लेम आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है स्पिरिचुअल लाइफ का, या जितने भी लोग स्पिरिचुअल फील्ड में हैं, वन ऑफ द मोस्ट मिसयूज्ड वर्ड बन चुका है ट्विन फ्लेम्स। और इसको यूज कर करके इतने सारे लोग, मासूम लोगों को कहीं ना कहीं हार्म कर रहे हैं कि आप ट्विन फ्लेम हैं, आपका रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम है, आप इस तरीके का इनर वर्क करो, आप हमें इतने पैसे दे दो, ये वो। तो इन सब चीजों के अंदर एक मुद्दा ये उठता है कहीं ना कहीं कि एक्चुअल में लोगों को ये पता होना चाहिए कि ट्विन फ्लेम डायनेमिक क्या होता है और क्या वो एक्चुअल में किसी ट्विन फ्लेम डायनेमिक में है या नहीं है। 100 में से अगर 100% लोग हैं तो उसमें से 1 या 2% लोग होंगे जो एक्चुअल ट्विन फ्लेम डायनेमिक में होंगे, क्योंकि ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट इवेंट्स होते हैं। जो लोग अपने में भी लास्ट या सेकेंड लास्ट लाइफ में हैं, मोस्ट चांसेस हैं कि सिर्फ वही लोग अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं एक ऐसे स्थिति के अंदर जहां पे वो एक दूसरे को बहुत क्लियरली जानेंगे, समझेंगे। जितने लोग ये चीज सोचते हैं कि वो एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है, उसमें से 100 में से 98% तक या तो कार्मिक रिलेशनशिप में होते हैं, और मोस्टली कार्मिक में होते हैं, या वो सोलमेट रिलेशनशिप में होते हैं। लेकिन सोलमेट रिलेशनशिप वाले लोग अपने जो रिलेशनशिप है उसको ट्विन फ्लेम के साथ कंफ्यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कार्मिक और ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के अंदर हैं, तो आप इस जर्नी को पहले टाइम दें, समय दें, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को देखें। आप ये देखें आप असेंड हो रहे हैं, बेहतर इंसान बन रहे हैं, कि आप एक समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, कि आपकी अवेकनिंग हो रही है, कि आप हील कर रहे हैं अपने आप को, आपका सेल्फ वर्थ हील हो रहा है, आप कुछ इनर वर्क कर रहे हैं। तो हाँ, हो सकता है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, लेकिन मोस्ट चांसेस ये हैं कि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड भी हो सकते हैं कि आप एक कार्मिक जर्नी को ट्विन फ्लेम जर्नी समझ रहे हैं। जो कार्मिक जर्नी होती है और जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, उसमें बहुत 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 सिमिलैरिटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रिगरिंग, कार्मिक और ट्विन फ्लेम दोनों ही रिलेशनशिप के अंदर आपको ट्रिगर महसूस होगा, लेकिन कार्मिक जर्नी में जो ट्रिगर्स आपको मिलेंगे वो आपको डिसेंड करेंगे एज अ पर्सन, एज अ सोल। वो आपको खाली कर देंगे उस पॉइंट तक जहां पे आप टूट जाओगे। लेकिन ट्विन फ्लेम डायनेमिक में आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं मिलता, क्योंकि ट्विन फ्लेम डायनेमिक में जो दोनों पोलैरिटीज होती हैं, मैस्कुलाइन पोलैरिटी और फेमिनाइन पोलैरिटी, वो एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इवन अगर वो एक दूसरे को ट्रिगर भी करते हैं तो भी वो एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। एक डिविनिटी होती है उन दोनों के बीच में, क्योंकि ट्विन फ्लेम डायनेमिक ट्रायंगुलर होता है, जिसमें एक मैस्कुलाइन पोलैरिटी है, एक फेमिनाइन पोलैरिटी है, और तीसरी पोलैरिटी है डिवाइन की, जो सब ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं। उस डायनेमिक में अंदर आपको कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जाएगा, टॉक्सिसिटी उसमें प्रोड्यूस नहीं की जाएगी। रनिंग चेजिंग होगी, डेफिनेट होगी, लेकिन वहां डिसरिस्पेक्ट नहीं होगा। वहां पे किसी भी तरीके से आपको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन कार्मिक जर्नी के अंदर आपको नुकसान पहुंचाया जाता है, क्योंकि आप इतना वैलिडेशन बाहर ढूंढ रहे हैं और वो इंसान आपका डिवाइन पार्टनर नहीं है, वो आपकी पोलैरिटी में नहीं है। कई बार लोग सिमिलर एनर्जी सिग्नेचर्स होने के बावजूद भी एक डायनेमिक में बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, 2 लोग जिनकी कोर में मैस्कुलाइन एनर्जीज हैं, इन आइदर जेंडर, कहीं पे भी हो सकता है, या दोनों में फेमिनाइन एनर्जीज हैं, इवन वो भी अपने डायनेमिक में आ जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग अबाउट जेंडर, आई एम सेइंग अबाउट एनर्जी एंड पोलैरिटी। फॉर एग्जांपल, इफ अ मैन एंड अ वुमन आर इन रिलेशनशिप, तो उन दोनों में सिमिलर कोर एनर्जी फील्ड भी हो सकता है। तो एक ये चीज है कि आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आप अगर ये चीज समझते हैं कि आप एक ट्विन फ्लेम डायनेमिक में हैं, तो क्या आप असेंड हो रहे हैं एज अ पर्सन, एज अ सोल, कि आपकी लाइफ बेटर हो रही है? जो ट्रिगर्स आपको मिल रहे हैं सामने वाले इंसान से, चाहे उसके साइलेंस से, चाहे उसके इनएक्शन से, क्या आप एक बेहतर इंसान बन रहे हैं? क्या आपकी अपनी एनर्जी फील्ड जो है, क्योंकि हम सबके अंदर दोनों पोलैरिटीज होती हैं, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, क्या वो दोनों अपने अंदर की शिव शक्ति हम बैलेंस कर पा रहे हैं उस डायनेमिक में? तो वो ट्विन फ्लेम डायनेमिक में है। लेकिन अगर वो डायनेमिक आपको कहीं ना कहीं हारा हुआ, टूटा हुआ, बिल्कुल ड्रेन्ड आउट महसूस करवा रहा है कि अब कुछ बचा ही नहीं है, अंदर से कुछ है ही नहीं, बच ही नहीं रहा, मतलब इनर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की बैलेंसिंग तो छोड़ो, कुछ उठा ही नहीं जा रहा है, रोना बंद ही नहीं हो रहा है, तो मेरे दोस्त
आप मोस्ट प्रोबेबली एक कार्मिक रिलेशनशिप के अंदर हैं, एक लूप में हैं और आपको उससे बाहर निकलना होगा। जब हम बहुत सारे वीडियोस देख लेते हैं और हमारा जो ईगो माइंड है, हमारा मन है, वो किसी पे आ जाता है कि यार मुझे ये इंसान बड़ा पसंद है, तो हमें उस इंसान के साथ एक रिश्ता जोड़ना है और उस रिश्ते को वैलिडेट करने के लिए, उस रनिंग और चेजिंग को वैलिडेट करने के लिए हम कई बार अपने आप को एक मंत्र दे देते हैं कि यार ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, इसीलिए इसको मैं कैसे छोड़ दूं। और उस रिलेशनशिप में जितने भी रेड फ्लैग्स होते हैं, उस रिलेशनशिप में जितनी भी टॉक्सिसिटी होती है, हम ये सारी चीजों को उसको कह के जस्टिफाई कर देते हैं कि यार ट्विन फ्लेम है मेरा, तो ये तो सब होगा ही होगा। बट नहीं, जितने लोग समझ रहे हैं कि वो ट्विन फ्लेम रिलेशन, इतने ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स अगर होते तो फिर बात ही क्या थी। इट्स अ वेरी रियल स्पिरिचुअल इवेंट। A twin flame dynamic is a very rare spiritual event that takes place. और जो लोग एक्चुअल ट्विन फ्लेम डायनेमिक्स में हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे, उनकी जर्नीज को समझेंगे, सिर्फ उनका इंटरनल इनर वर्क नहीं, इवन उन्होंने बाहर दुनिया में जाके किस तरीके से चीजों को क्रिएट किया है, लोगों के किस तरीके से अवेयर किया है, हीलिंग किस तरीके से किया उन्होंने अपनी दूसरों की, वो यूनियन में कैसे आए, ये आपको तभी एक्चुअल में पता चलेगा। क्योंकि जितने पॉडकास्ट हैं या जितने इतने वीडियोस हैं जो ट्विन फ्लेम्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें से कितने लोगों ने खुद ने ट्विन फ्लेम जर्नी जी है, कितने लोग उनमें से ट्विन फ्लेम यूनियन के अंदर आए हैं, कितने लोगों ने सोसाइटी में वर्क किया है हीलिंग का एक्चुअल में। तो पॉइंट वही है, आई एम जस्ट टेलिंग कि आप जो भी समझें सुने, इवन अगर वो मेरी भी बात क्यों नहीं हो, जो भी आप समझें सुने, उसमें अपनी अवेयरनेस लेकर आए, उसमें अपनी अवेकनिंग लेकर आए, उसमें अपना असेंशन चूज करें। सिर्फ क्योंकि किसी एक इंसान ने बोला है कोई भी चीज तो ऐसी ही होती होगी, इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी टीचेज यू टू क्वेश्चन एवरी सिंगल थिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड यू। वहीं से अध्यात्म की शुरुआत होती है, जब आप बोलते हैं सब कुछ माया है, मुझे सत्य तक पहुंचना है, सत्य तक पहुंचना अध्यात्म है। कृष्ण ने भी गीता में वही बोला है कि सत्य की खोज करो, सत्य। तो आप अपने आप को अवेयर रखें और ट्विन फ्लेम्स और कार्मिक रिलेशनशिप्स में जो माइन्यूट डिफरेंसेस हैं उनको समझें और अपने आप को आप कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग की यात्रा पे लेके जाएं, एक अवेयरनेस की यात्रा पे लेके जाएं। एक माया जाल में नहीं फंसे, कुछ टर्मिनोलॉजीज में नहीं फंसे, कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के अंदर नहीं फंसे। अगर वो रिलेशनशिप आपको तोड़ रहा है, आपको खत्म कर रहा है, तो बेटर मूव आउट।